तीन हिरण। एक सुंदर सा और बड़ा सा जंगल था। उसमें तीन हिरण मिलजुल कर रहते थे। वो तीनों हिरण एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते थे। जंगल के बाकी सारे जानवर उन तीनों को साथ देखकर बहुत खुश होते थे। वो तीनों हिरण जहां भी रहते थे, तीनों मिलकर ही रहते थे। जहां जाते थे साथ जाते थे, जो भी खाते थे मिल बांट कर खाते थे। एक दिन उस जंगल में एक बड़ा सा बाघ आ गया। बाघ ने जब उन तीनों हिरणों को देखा तो उसने सोचा, वाह, आज तो बहुत अच्छा दिन है मेरा। तीनों को मार के शानदार भोजन करूंगा। ये हिरन देखने में तो बहुत कोमल लग रहे हैं। जैसे भी करके इनको तो खाना है। इनका मांस खा के कम से कम 2 दिन पेट भरा ही रहेगा। ऐसा सोच के बाघ उन हिरणों की तरफ देखा और जोर जोर से दहाड़ने लगा। जैसे ही उन तीनों हिरण ने बाघ को देखा, उसको देखकर वो डरने लगे और बोले, पहला हिरन, हे भगवान, वो बाघ तो हमें ही घूर रहा है। बहुत भूखा है शायद। अब क्या होगा? वो तो हमें मार कर खा ही जाएगा। तभी दूसरा हिरन बोला, अरे घबराओ मत, हम उस बाघ के साथ एक खेल खेलते हैं। वो बाघ थक जाने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि थक जाने के बाद तो वो हमें पकड़ ही नहीं सकता। कुछ देर के बाद वो बाघ बहुत जोर से गरजता हुआ उन तीनों के पास दौड़ता हुआ आया। तभी वो तीनों हिरण मिलके बहुत तेजी से भागना शुरू कर दिए। तभी एक हिरन दूसरी तरफ जाता है, बाघ भी उस हिरन की तरफ जाता है। लेकिन तभी दूसरा हिरन बाघ से बोलता है, ए बाघ, तू पहले हिरन के पास क्यों जा रहा है? क्योंकि वो तेरे पास है इसीलिए? उसको पकड़ना आसान है। दम है तो मुझे पकड़ के बता। हाँ हाँ, आजा आजा। बाघ को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है, तो वो पहले हिरन को छोड़कर दूसरे हिरन की ओर भागने लगता है। तभी तीसरा हिरन पीछे से आवाज देता है, अरे ओ बाघ, क्या हुआ तुझे? मुझको भूल गया क्या? पकड़ पकड़, आसान शिकार पकड़। तेरी हिम्मत ही कहाँ है जो तू मुझे पकड़ के बताए? ऐसा कहकर हिरन जोर जोर से हंसने लगा। बाघ को बहुत गुस्सा आया। अब वो दूसरे हिरन को छोड़कर तीसरे के पीछे पड़ गया। ऐसा करते करते बाघ बुरी तरह से थक गया। अपने गुस्से को काबू में ना रख पाने की वजह से वो जोर जोर से गरजने लगा, तुम लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मुझे कमजोर समझ रहे हो। तुम लोग ये गलती कर रहे हो। आज तुम भले ही मुझसे बच गए, लेकिन कभी ना कभी मैं तुम तीनों को जरूर खाऊंगा। ऐसा बोल के बाघ वहां से निकल जाता है। तभी एक हिरन बाकी 2 हिरनों से बोलता है, देखा दोस्तों, हमने बाघ को कैसा मजा चिखाया। हाँ, सही बात है, हमारी वजह से बाघ बहुत थक गया। अब वो बाघ हमारे बारे में सोचेगा भी नहीं। हाँ मित्रों, सही बात। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हम बाघ को हरा पाएंगे। हमारी एकता की वजह से ही बाघ आज हमसे थक कर। दोनों हिरन हंसने लगे और अपने अपने रास्ते चल दिए। एक दिन बाघ अपने बारे में सोचते हुए जंगल से दूर अकेले बैठा हुआ था। तभी वहां पर एक भेड़िया आया। वो आके बाघ से बोला, क्या हुआ महाराज? आप बहुत परेशान लग रहे हैं, कोई बात है क्या? आज तक इस जंगल में मेरे जो भी चाहा है मुझे मिला है। चाहे कैसे भी मैं उसे हासिल कर ही लेता हूँ, लेकिन जंगल के ये 3 हिरण मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं उनका शिकार नहीं कर पा रहा हूँ। शेर की बात सुनकर भेड़िया बोला, महाराज, वो तीनों हिरन हमेशा मिलके ही रहते हैं। अलग करना उन्हें बड़ा मुश्किल है। ये बात सुनकर बाघ ने भेड़िए से कहा, क्या तुम मेरे लिए उन हिरणों को अलग कर सकते हो? अगर तुम मेरे लिए ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें जंगल का राजा बना दूंगा। बाघ की बात सुनते ही भेड़िए के दिल में लालच आ गया। उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं उन तीनों हिरणों को जैसे भी करके अलग कर दूंगा। ये कहकर भेड़िया पहले हिरन के पास गया और बोला, और कैसे हो मेरे दोस्त? यार, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। अपनी सूझबूझ के दम पे तुमने बाघ को भी हरा दिया और अपने दोनों दोस्तों की जान भी बचा ली।
अगर तुम उस दिन नहीं होते तो बाकी दोनों की हालत खराब होती। लेकिन पता है तुम्हारे दोस्त बाहर क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि वो तुम्हारी जान बचाते हैं क्योंकि तुम में तो बिल्कुल बुद्धि नहीं। लेकिन हकीकत तो तुम जानते ही हो ना कि किसने किसे बचाया। इसी तरह से भेड़िया बाकी दो के पास भी जाकर यही बोला। भेड़िए की बात सुनते ही उन तीनों में आपस में घमासान लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो तीनों अलग हो जाते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जैसे ही बाघ को ये बात पता चलती है, वो तीनों का शिकार करने वापस जंगल में आता है और एक एक करके तीनों का शिकार कर देता है। अपना वादा पूरा करने के बाद भेड़िया बाघ के पास जाता है और उससे राजा बनने की डिमांड करता है। महाराज, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आपकी बारी। आज से मैं इस जंगल का राजा हुआ ना। तभी बाघ भेड़िए के पास जाता है और उससे कहता है, क्या मैं तुम्हें भी खा जाऊं? ऐसा बोल के वो भेड़िए को डराता है। इस जंगल का राजा मैं था और मैं ही रहूंगा।